डॉक्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले सप्ताह से जारी करते हुए हमने दोषी ठहराने वाली और मृत्यु की वाचा के बारे में बात की है। बाइबल कहती है मृत्यु की वाचा पत्थरों पर खोदी गई है। 2 कुरिन्थियों 3 में देखें, अगर मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, तो आप कह नहीं सकते कि मृत्यु की वाचा हमें नहीं है। आप नहीं कह सकते पास्टर प्रिंस यहाँ व्यवस्था खतना के बारे में नहीं है। ये दरअसल जानवरों की बलि के बारे में है। ये अपने हाथों को धोने के बारे में बता रही है या कुछ है। नहीं दोस्तों, ये बातें भी व्यवस्था में है। ये बातें व्यवस्था में है, लेकिन इन्हें पत्थर पर लिखा नहीं गया था। उन्हें पत्थरों पर कभी नहीं लिखा गया था। किंग जेम्स कहता है केवल व्यवस्था परमेश्वर के हाथों लिखी गई है, 10 आज्ञाएं, ठीक है। और बाइबल बहुत ही स्पष्टता से कहती है यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तर्जुमे हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, जिसे अंत के लिए रखा गया था। बहुत से लोग इस वास्तविकता को अपनाना नहीं चाहते हैं कि महिमा है, लेकिन धर्मी ठहराने वाली और अनुग्रह की सेवकाई की तुलना में ये असाधारण या अत्यधिक महिमा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये महिमा है, और इसलिए बेदारी है जो दोषी ठहराने वाली सेवकाई का उपयोग करती है। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बाद में मृत्यु की वाचा को वचन 9 में दोषी ठहराने वाली सेवकाई कहा गया, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तजोमय क्यों ना होगी। धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। मैं धर्मी ठहराने वाला सेवक बनना चाहूंगा। मेरी प्रार्थना है कि मैं अपनी सेवकाई में खोए हुए लोगों को धर्मी बनाने का प्रचार करूं। आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरी सेवकाई परमेश्वर सेवकाइयों के द्वारा कार्य करते हैं। आमीन। परमेश्वर ही बातचीत करते हैं। आमीन। ये धार्मिकता का आत्मिक वरदान है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपनी सेवकाई में विश्वासियों के लिए धार्मिकता की उन बातों को बताऊं कि आप पहले से ही मसीह में हैं। आमीन। और बाइबल कहती है कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की श्वास है। आमीन। हर एक वचन परमेश्वर से प्रेरित है, और यह सिद्धांत असहमति, संशोधन और निर्देशन के लिए लाभदायक है। किसमें लाभदायक है? धार्मिकता में। पर नए नियम की धार्मिकता उस बारे में नहीं जो आप करते हैं। यह पवित्रता है, ठीक है। आपकी पवित्रता, मैं प्रगतिशील पवित्रीकरण में यकीन करता हूं, पर मैं यहां धार्मिकता के बारे में बात कर रहा हूं। धार्मिकता हमेशा से एक वरदान है। आमीन। तो पूरी बाइबल हमारे लिए धार्मिकता के बारे में सीखने के लिए है। जब हम धार्मिकता में स्थिर हो जाएंगे, केवल तभी यह हमारी पवित्रता को, हमारी व्यावहारिक पवित्रता को प्रभावित करेगा। हमें एक संभावित पवित्रता ही है हमेशा के लिए। जब मसीह क्रूस पर मरे थे, तब हम केवल धार्मिक ही नहीं ठहराए गए, बल्कि हमें पवित्र करके अलग भी किया गया है। लेकिन मैं यहां व्यावहारिक पवित्रता और धार्मिकता की बात कर रहा हूं। आमीन। और यह तभी स्थापित हो सकता है जब आप धार्मिकता में स्थापित किए जाएं। ये पहले आता है, और बाइबल कहती है कि मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। तो पहले ज्ञान आता है, अर्थात धर्म और पवित्रता, और छुटकारा यानी पवित्रता से काफी पहले मसीह बने हमारे लिए ज्ञान, धर्म, पवित्र या पवित्रता और छुटकारा बन गए। क्या आप देख सकते हैं? ये क्रम महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है बहुत से लोग पूछना चाहते हैं पवित्रता के बारे में, पवित्रकरण के बारे में क्या आप उस सत्य को नहीं समझ पाए जो पौलुस कह रहे हैं। वास्तव में आप गाड़ी को घोड़े के आगे लगा रहे हैं। गाड़ी कभी भी घोड़े को नहीं खींचती है, बल्कि घोड़ा गाड़ी को खींचता है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को देखें। बाइबल ही है जो ऐसी भाषा का उपयोग करती है, ना कि पास्टर या फिर कोई और। बाइबल कहती है कि मृत्यु हुई वो वाचा है जिसे पत्थर पर अक्षरों से लिखा गया था। पुराने नियम में एलिय्याह दोषी ठहराए जाने का प्रचार करते हैं, और ये एक सेवकाई थी। जी हाँ, एलिय्याह दोषी ठहराए जाने का प्रचार करते हैं, और ये एक सेवकाई थी जिसके कारण लोग व्यवस्था के अधीन हो गए। अगर उन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया होता, तो फिर वो दोषी ठहरते, और इतना ही नहीं, मृत्यु भी। लेकिन दोस्तों, हम उस सेवकाई के अधीन नहीं हैं। दोषी ठहराने का अंतिम सेवक था दोस्तों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। बाइबल कहती है कि सभी व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक ही थे। सारे के सारे व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक ही थे। आमीन। तो उसके बाद से यीशु आए और अनुग्रह लाए, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा आया था। अनुग्रह और सत्य आया यीशु मसीह के द्वारा। इब्रानियों में कहता है यह मसीह के द्वारा आया, और यह संपूर्ण पुराने नियम में था। अनुग्रह और सत्य या सच्चा अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया था। हालेलुया। आमीन। और ये महत्वपूर्ण है उनके लिए भी जो अनुग्रह को समझते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप खुद से पूछें कि क्या आपका उद्धार हो गया है?
या आप मान सकते हैं कि परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई है, परंतु ये अनुग्रह यानी कि कृपा है जिसके योग्य हम नहीं हैं। परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुई है और इसके हम योग्य नहीं हैं। आमीन। फिर आप इसमें व्यस्त हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे चिंता इस बात की है कि मैं परमेश्वर के साथ कहां पर खड़ा हूं, या आज मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया है, और फिर अपने कर्मों के आधार पर आप खुद का न्याय करने लगते हैं। लेकिन पास्टर प्रिंस, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं कि लोग अपने कर्मों को देखें? नहीं दोस्तों, सुनिए, आपके कर्म आपके हृदय की प्रतिक्रिया है। आमीन। अनुग्रह और सुसमाचार व्यवहार में सुधार लाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। यह हृदय परिवर्तन के बारे में है। अगर आपका हृदय सही है, आमीन, तो भविष्य भी सही होगा। अगर एक पेड़ और उसकी जड़ सही है तो फल भी सही होगा। इसलिए उसमें अच्छे अंगूर आने के लिए 4 साल लग जाते हैं, मगर फिर भी उन्हें अंगूर नहीं मिलते हैं। चौथे साल का अंगूर दाखरस के लिए होता है, अच्छे दाखरस के लिए। क्यों? क्योंकि जड़ें अब भी गहरी नहीं हुई हैं, इसलिए वो कुछ और सालों तक इंतजार करते हैं। जड़ें गहरी हो जाएंगी तो फल अच्छे आएंगे। जब जड़ें गहरी हो जाएंगी तो आपके फल अच्छे हो जाएंगे। तो हमें जड़ों पर ध्यान देना है, और यहां हम जड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जड़ जड़ मृत्यु की वाचा पत्थर पर लिखी गई थी, पत्थर पर। और अब मुझे याद है, कई साल पहले मैं अपने अध्ययन में बैठा हुआ था, और ये 90 के दशक में मेरी शादी के थोड़े दिन बाद ही हुआ था। मुझे याद है, मैं बैठा हुआ था और प्रभु ने मुझसे कहा, अचानक प्रभु ने मुझसे कहा, मुझे महसूस हुआ जैसे प्रभु ने कहा कि मिस्र से लेकर सिनै तक कोई भी नहीं मरा था। मिस्र से लेकर सिनै तक कोई भी नहीं मरा था। अब अगर आप ध्यान दें तो मिस्र से लेकर सिनाई तक सारे लोग कुड़कुड़ा रहे थे, और कुड़कुड़ाना जानते हैं आप, एक पाप है ना? कोई भी नहीं मरा था, कोई भी नहीं मरा था। लाल सागर पर शिकायत करने से, मारा के पानी की शिकायत करने से, या फिर खाना ना मिलने से, इन सब से कोई नहीं मरा था। वास्तव में हर एक नई शिकायत नई आपूर्ति लाई, नई आपूर्ति लाई। अब ये कोई कारण नहीं है, बल्कि ये एक प्रदर्शन था कि तुम इसके योग्य नहीं हो, और मैं तुम पर असाधारण कृपा कर रहा हूं। तो परमेश्वर किस वाचा पर काम कर रहे थे? किस पर? व्यवस्था पर। यह अब तक दी नहीं गई थी। वाचा जो परमेश्वर ने उसके पिता अब्राहम से बांधी थी, ये एक बिना शर्त की वाचा थी। जब परमेश्वर ने उनसे कनान देश की वाचा बांधी थी जिसमें दूध और मधु बहते थे, तब ये बिना शर्त की वाचा थी। आप जानते हैं सिनै पर्वत के नीचे उन्होंने क्या कहा था? अब तक परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं नहीं दी थी। ये अगले अध्याय में है। निर्गमन 19 में उन्होंने इब्रानी में कहा कोल, जिसका मतलब है सब कुछ। कोल अशर डिबेर, डिबेर डबर से लिया गया है। डिबेर एदोनाय ना अस्से, ये बहुत ही संवेदनशील शब्द है। सब कुछ जिसकी परमेश्वर हमें आज्ञा दे सकते हैं, सब कुछ जो परमेश्वर हमसे कह सकते हैं, सब कुछ जो वो हमसे कह सकते हैं। उन्होंने सुना भी नहीं था परमेश्वर उन्हें क्या आज्ञा देंगे। हम इसे करेंगे, हम इसे करेंगे। कोलाशे डिबेर अदोनाय ना अस्से एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका अर्थ है हम इसे करेंगे। लेकिन आप देखिए, यहीं पर मनुष्य खुद को धार्मिक मानने लगता है, जो कि वो नहीं है। मनुष्य अपनी योग्यताओं को मानने लगता है, जो कि उसके पास नहीं है। मनुष्य अपनी ताकत को मानने लगता है, जो कि उसके पास नहीं है। आपको समझना चाहिए, परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है, व्यवस्था न्याय संगत है। यह परमेश्वर के सामने आपका न्याय नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि व्यवस्था के कारण ही पाप का ज्ञान मिला है। यह धार्मिकता का ज्ञान नहीं है, यह पाप का ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों 15 में मृत्यु का डंक क्या है? पाप, हम सब जानते हैं। और पाप की ताकत है व्यवस्था। पाप की ताकत है व्यवस्था। इसलिए बाइबल कहती है तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। कब प्रभुता न होगी? जब तुम व्यवस्था के अधीन नहीं होगे, वरन अनुग्रह के अधीन होगे। ये लगभग सभी लोगों के लिए ही है। कृपया आप बाइबल को पढ़िए, कृपया आप बाइबल को पढ़िए। लोग जल्दी से कह देते हैं कि बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। तब हम क्या कहेंगे? क्या हम पाप करें ताकि अनुग्रह अधिक हो? हाँ, बाइबल पढ़ें। क्या जवाब है? परमेश्वर का मना करना, हम जो पाप के लिए मर चुके हैं तो हम कैसे जिएंगे? कोई भी सच्चा विश्वासी पाप में नहीं रह सकता है। वो पाप कर सकते हैं लेकिन एक जीवन शैली के रूप में पाप में नहीं जी सकते हैं। वो पाप के लिए मर चुके हैं। उत्तर ये है कि अनुग्रह को पाप करने के लिए अनुग्रह का कारण बनना असंभव है। ताकि अनुग्रह अधिक हो सके, ये असंभव है। हम सब जो पाप के लिए मर चुके हैं तो हम उसमें कैसे जी सकते हैं? और फिर आप आगे पढ़ते हैं, आप वचन 14 में देखेंगे, ये कहता है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, वरन अनुग्रह के अधीन हो। इसलिए परमेश्वर के लोगों में चाहता हूं कि आप पर पाप की
प्रभुता ना रहे, शैतान की प्रभुता ना रहे, बीमारी की प्रभुता ना रहे, मानसिक तनाव की प्रभुता ना रहे, कोई भी पतन आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। आमीन। क्योंकि आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, आप अनुग्रह में हैं। इसका उल्टा देखिए, अगर आप व्यवस्था में हैं तो पाप की सामर्थ्य व्यवस्था है। तो ये कोई कारण नहीं बनता है कि जब शैतान आपके जीवन में पाप लाना चाहे तो वो आपके सामने आकर ये कहे कि जाओ, अब तुम पाप कर सकते हो। आप में से कितने इसके लिए तैयार हैं? स्पष्ट रूप से आप जान जाएंगे नहीं। जिस तरह से वो हव्वा के सामने आया था, उसी तरह से वो आपके पास आएगा। उस पेड़ को देखो, इसे अच्छे और बुरे ज्ञान का वृक्ष कहते हैं। अच्छे और बुरे का ज्ञान दोस्तों, अच्छे और बुरे का ज्ञान पाने में आखिर क्या गलत है? क्या आप बता सकते हैं? बहुत कुछ गलत है। क्या आपको पता है केवल परमेश्वर ही अच्छे और बुरे के ज्ञान को संभाल सकते हैं? क्योंकि जिस दिन आप इसे पालेंगे तो आप अच्छा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बुराई आपके पास आ जाती है। पर क्या ये व्यवस्था की तस्वीर नहीं है? व्यवस्था अच्छे और बुरे का ज्ञान है। इसलिए रोमियो 3:20 में व्यवस्था पाप का ज्ञान है। ये जानना कि अच्छा क्या है पर इसे ना कर पाना। ये जानना कि क्या अच्छा है पर ना कर पाना। जैसे पौलुस कहता है रोमियो 7 में, जब मैं व्यवस्था के अधीन था तब मैं अच्छा तो करना चाहता था, अच्छा करना चाहता था, लेकिन बुराई मेरे पास आती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी देह में कोई अच्छाई नहीं है। जब भी मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा करूं तो मेरे साथ बुराई हमेशा मौजूद रहती है। ये एक सिद्धांत है। आप अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के साथ नहीं जी सकते हैं। परमेश्वर चाहते थे कि वो जीवन के वृक्ष के साथ जिए, आमीन, जो कि मसीह है। तो हम सिने पर्वत पर वापस आते हैं और उन्होंने घमंड करते हुए कहा कि परमेश्वर जो भी आज्ञा देंगे उसे हम कर सकते हैं, ना आज से हम उसे कर सकते हैं, ना आज से, आमीन। पर उन्होंने नहीं किया। अगली बात आप देखेंगे, आप क्या देखते हैं? आप एक सोने का बछड़ा देखते हैं, आमीन। सिने पर्वत के नीचे आप एक सोने का बछड़ा देखते हैं। उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया था। तो सोने का बछड़ा क्या है? यह सबसे पहली आज्ञा का उल्लंघन है। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो पाप की सामर्थ्य व्यवस्था है। जिस क्षण आप खुद को व्यवस्था के अधीन करते हैं, आप पाप की सामर्थ्य के अधीन आ जाते हैं। और उस पाप को देखिए जो उन्होंने किया, यह कोई साधारण पाप नहीं है। आग के खंभे को जानने का पाप, जो कि उनके बहुत ही करीब था। जब वो मिस्र से बाहर आए थे, तब बादल का खंभा जो उन्हें दोपहर की धूप से बचाता था, सूरज की तपिश से परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी। वो जानते थे, उन्होंने गर्जना सुनी थी और वो जानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है। वो ये बात जानते थे, मगर फिर भी उन्होंने उस सोने के बछड़े के बारे में सोचा। और इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये एक तरह से सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा उल्लंघन है ये। देखिए, परमेश्वर को नहीं मानते, हम किसी दूसरे देवता को मानते हैं, ये कहकर कि सोने के बछड़े ने हमें मिस्र से बाहर लाया है। बाइबल बताती है, यहूदी लोग कहते हैं कि ये पेंतकुस का पर्व है। जब परमेश्वर ने उन्हें अगले अध्याय में व्यवस्था दी, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत घमंडी थे, उन्होंने कहा ये सब परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि ठीक है। मूसा उन्हें कहते हैं कि पर्वत के पास मत जाओ, मैंने सिनै पर्वत के चारों ओर सीमा बांधी है, और किसी जानवर का पैर भी उस सीमा को अगर छू ले, कोई भी जानवर उस सीमा को छू ले, तो वो तुरंत ही मर जाएगा, इसलिए उसके पास मत आना। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास मत आना, जबकि मिस्र में वो उनके साथ में थे। वो उनके इतने पास थे कि वो उनके लिए दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा थे। जब उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को बांटा था, तब वो उनके आगे चले थे और फिर फिरौन की लुटेरी सेना से बचाने के लिए उनके पीछे थे। उन्होंने कभी उन्हें दंड नहीं दिया था, क्योंकि क्या वजह थी? वो मिस्र से बाहर आए अपनी विश्वास योग्यता की वजह से नहीं, बल्कि प्रभु की विश्वास योग्यता की वजह से। प्रभु अपनी विश्वास योग्यता के द्वारा उन्हें बाहर लाए और लाल समंदर को खोल दिया। उन्होंने खोला, उन्होंने मारा के पानी को मीठा बना दिया। उन्होंने मारा के पानी को मीठा बना दिया, वो भी अपनी सच्चाई के कारण, अपनी विश्वास योग्यता के कारण, अपनी भलाई के कारण, ना कि उनकी स्नेह की ओर जाते समय। ये अब्राहम की वाचा के ऊपर निर्भर था, जिसका मतलब है ये सब परमेश्वर के ऊपर निर्भर थे। अब क्या इसका मतलब है कि परमेश्वर उनकी परवाह नहीं करते हैं? नहीं 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 दोस्तों, वो अनुग्रह के अधीन नहीं थे, बल्कि अब बदलाव होगा। लेकिन जब तक आप व्यवस्था के अधीन हैं, आप परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, और यह साबित हो चुका है। बल्कि वो अंतिम वर्ष में भी शिकायत कर रहे थे। लेकिन इस समय सिनै के बाद परमेश्वर के 10
आज्ञाओं के बाद जब उन्होंने शिकायत की तब वो मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कहा कि वो हमारा न्याय न करें, हमें आशीष ना दें, अपनी भलाई और अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार हमसे व्यवहार ना करें, क्योंकि अब से आप जो भी हमसे कहेंगे हम उसे करेंगे, हमारी भलाई के अनुसार ही हमसे व्यवहार करें। संक्षेप में वैसा ही कह रहे थे। इसका मतलब है व्यवस्था के अधीन होना। इसका मतलब है जब मैं भलाई करूं तो मुझे ही आशीष दें, और जब मैं आज्ञा ना मानूं तो मुझे श्राप दें। संक्षेप में इसलिए वो इसमें ले आए। और भूलिएगा मत, याकूब में ये ऐसा नहीं है कि जब आप एक आज्ञा को तोड़ेंगे तो आप उस आज्ञा को तोड़ने के दोषी ठहरेंगे। याकूब में ये कहता है कि अगर आप एक आज्ञा तोड़ेंगे तो आप दोषी होंगे पूरी व्यवस्था को तोड़ने के। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, मैं यहां जो कुछ भी बता रहा हूं, क्या हम इस जटिलता को समझ पा रहे हैं? यहां तक कि व्यवस्था के दिए जाने से पहले मैं अब भी उस संदेश के आरंभ में हूं जो मैं देना चाहता हूं, इसलिए कृपया मेरे साथ बने रहिए। लेकिन व्यवस्था के दिए जाने से पहले रोमियो 5 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, हम जानते हैं वो मनुष्य आदम है, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। एक मिनट रुकिए, जरा रुकिए, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। यहां पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बता रहे हैं, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? वो दिखा रहे हैं कि पाप पहले से ही जगत में था, सिनै पर्वत पर परमेश्वर द्वारा व्यवस्था देने के बहुत पहले से ही। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में था। ये जगत में था, हम सब ये जानते हैं। लेकिन यहां देखिए, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता है। तो वहां पाप था, लेकिन जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप को गिना नहीं जाता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, जरा मनन करें। क्या आपने कभी मनन किया इस पर? कभी भी? जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप को गिना नहीं जाता है, लेकिन क्या वहां पाप है? पर जहां व्यवस्था नहीं वहां इसे लोगों पर गिना नहीं जाता था। ठीक है, अब इस पर वापस आते हैं। वचन 14, हम इसे यहां समाप्त कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, तो भी मृत्यु ने राज नहीं किया। यहां देखिए, आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया जिन्होंने आदम के अपराध के समान पाप नहीं किया था। मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक राज किया। आदम से लेकर मूसा तक। मूसा क्यों? क्योंकि व्यवस्था मूसा के समय में दी गई थी, जैसा कि बाइबल ने कहा है कि मूसा द्वारा व्यवस्था दी गई थी। यह व्यवस्था की तस्वीर है। तो यहां मृत्यु ने अब भी राज किया। पर क्या आपको कुछ पता है? जब मैंने इस काल अवधि का अध्ययन किया, जब आप उत्पत्ति में आदम से मूसा तक की अवधि का अध्ययन करेंगे तो पता चलता है कि कई लोग वर्षों तक जिए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ शताब्दियां बीत गई हैं। ठीक है, लोगों ने 900 से ज्यादा, 600 से कहीं ज्यादा, 400 से भी कहीं ज्यादा, 200 से कहीं ज्यादा वर्षों का लंबा जीवन जिया है। लेकिन वहां पाप था और मृत्यु आई। लेकिन मृत्यु आई, ये लगभग मृत्यु को दूर रखने जैसा था। क्यों? क्योंकि तब पाप का कोई बोध नहीं था। पाप तो था, परंतु पाप का बोध नहीं था, और इसीलिए मृत्यु उन पर कब्जा नहीं कर पाई। बिल्कुल भी नहीं। क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं? चलिए अब इससे पहले के वचन पर जाइए। यह कहता है कि क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। इसलिए यहां कोई बोध नहीं होता था। व्यवस्था के द्वारा पाप का बोध हुआ तो परमेश्वर ने व्यवस्था दी। लेकिन पाप का बोध होने पर क्या आता है? मृत्यु। ओह, मैं बहुत ही रोमांचित हो गया हूं। मुझे समाप्त करके इसे फिर से जारी रखना होगा, लेकिन एक और वचन और फिर हम समाप्त करेंगे। इब्रानियों के 10वें अध्याय में देखिए, पहला वचन कहता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, उस पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। उनका बलि चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? जी हाँ, वरना उनका बलि चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, पापों का बोध होने में क्या गलत है? आजकल मसीही जगत में इसे प्रोत्साहित किया जाता है। हम कहते हैं कि चर्च को नहीं पता है कि वो पाप में है, इसलिए हमारे पास ऐसा संदेश होने चाहिए कि लोगों को उनके पाप के बारे में पता चले, जो उनके पापों पर प्रकाश डाले। हमें हर एक व्यक्ति से कहना चाहिए कि उनमें क्या गलत है, उनके पाप में। हमें पाप 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 पर ध्यान देना चाहिए। और अब यह सच्चे सुसमाचार की विपरीत है। बाइबल कहती है जब सेवा करने वाले एक ही बार में, ग्रीक में एक ही बार के लिए शब्द है हापेक्स, जिसका अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए यीशु के लहू से शुद्ध हो जाना।
जब वो एक ही बार में हमेशा के लिए शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। लेकिन देखिए क्या हुआ, अगला वचन कहता है, लेकिन उन बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष चढ़ाए जाते हैं उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। ये प्रायश्चित के दिन को संबोधित करता है। प्रतिवर्ष प्रायश्चित के दिन वे पाप बलि चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि ये उन्हें पापों की याद दिलाता है। और अब इसी याद दिलाने शब्द को यीशु ने ऊपर के कमरे में इस्तेमाल किया है। जब वो कहते हैं कि इसे मेरी याद में किया करो, यहां ग्रीक में याद किया करो के लिए भी वही शब्द है। इसे मेरी याद में किया करो। हमें यीशु को याद करना होगा। हमें याद करना होगा वो हमारी धार्मिकता है, वो हमारा ज्ञान है, वो हमारा जीवन है, वो हमारी पवित्रता है, वो हमारा छुटकारा है, वो मेरा जीवन और मेरे दिनों की लंबाई है। आमीन। उनके बारे में सचेत रहना होगा। पर पाप का बोध यीशु मसीह के सुसमाचार के विपरीत है। और इस वक्त मुझे ये समाप्त करना होगा। अगर आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं और आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता नहीं बनाया हुआ है तो अभी मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए। बाइबल कहती है कि सिर्फ विश्वास करने से, सिर्फ अनुग्रह से ही, आमीन, और केवल मसीह ही हमें बचाते हैं। हम नहीं, हमारा काम नहीं, अच्छा करने की हमारी कोशिश नहीं, इनमें से कोई हमें नहीं बचाता है। तो प्रभु के सामने इस साधारण प्रार्थना को करें। कहिए, हे परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं कि प्रभु यीशु मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरे और मेरे न्याय के लिए मरे हुए में से जी उठे ताकि मेरा न्याय हो सके। स्वर्ग में बैठे हुए हे पिता, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और सिर्फ आपके पास ही मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए उत्तम योजना है। मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं पिता। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। और यीशु ने जो 2000 साल पहले किया है उस क्रूस पर, मुझे 2000 साल पहले नहीं कहना चाहिए, लगता है जैसे वो अभी भी मरे हैं। जहां तक परमेश्वर का संबंध है, क्रूस समय से परे है। मसीह ने जो आपके लिए किया है अब वो आप सबका है दोस्तों। आमीन। देखिए, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की नजर में आपकी प्रतिष्ठा बदल गई है। अब आप उनकी संतान हैं। परमेश्वर को ऐसे मत देखिए जैसे यीशु मेरे उद्धार करता है। यीशु तो दयालु हैं और प्रेमी हैं, लेकिन परमेश्वर कठोर हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने ही यीशु को भेजा है। परमेश्वर ही है जो हमसे प्रेम करते हैं। पिता ही है जो अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़े हैं। अब तो उसमें से सुअर के बाड़े की बदबू आ रही होगी, लेकिन पिता आगे बढ़े। और यीशु ने यह दृष्टांत हमें यह जानने के लिए बताया कि पिता आपसे कितना प्यार करते हैं। और आप सब भी परमेश्वर के इस बेटे को याद रखिए। परमेश्वर आपको मेरे प्यारे बच्चों के कर बुलाते हैं। ये बहुत ही प्यारा संबंध है, मेरे प्यारे बच्चों। ये बहुत ही प्यारा संबंध है। आमीन। परमेश्वर को ऐसे ही सोचिए, उन्हें एक न्याय के रूप में मत देखिए। आमीन। प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हो खड़े हो जाइए। आमीन। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के सामने अपने हाथों को उठाइए। प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु आपकी सुरक्षा करें। प्रभु पूरे सप्ताह अपना चेहरा आप पर, आपके परिवार, आपके सहायकों और प्रियजनों पर चमकाएं। आप पर और आपके जानने वालों सब पर पूरे इस सप्ताह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप बचे रहें, सुरक्षित रहें कोविड-19 के वायरस से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, सभी बीमारी से, हर एक हानि से, खतरों से, सभी बुराइयों से आप बचे रहें। यीशु के नाम में आप हमेशा बचे रहें और प्रभु आपको प्रदान करें और आपके परिवार को प्रदान करें अपनी खूबसूरत शालोम शांति। प्रभु यीशु के नाम में इसे जारी रखने के लिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हम दोबारा मिलेंगे।